इंसानियत मर गई बेहिसी की इंतहा। जलालपुर में कश्ती दानों ने लोगों की सांसों की कीमतें लगाना शुरू कर दी। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम सैलाब के क्राइसिस में से गुज़र रहा है और लोग अपनी मदद के आप तहत भी निकल रहे हैं। कुछ सरकारी जो इदारे हैं, सरकारी मशीनरी है, सरकारी लोग हैं, वो सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं और कुछ प्राइवेट लोग हैं वो भी सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। लेकिन जलालपुर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर एक बॉडी जो पानी में बह गई है उसको सिर्फ पानी से निकालने के 5 लाख रुपए मांगे हैं इंतज़ामिया ने। और इसके अलावा अगर कोई इंसान बहता जा रहा है, ज़िंदा है, तो उसको पानी से निकालने का, रेस्क्यू करने का 1 लाख रुपया डिमांड किया जा रहा है। और ना सिर्फ डिमांड किया जा रहा है बल्कि लोग ये पैसे ले भी रहे हैं और लोगों को इस तरीके से रेस्क्यू कर रहे हैं। और ये वो लोग नहीं है जो आपको बड़े VIP तरीके से आपको रेस्क्यू करेंगे, ये आम कश्तियों वाले हैं, जो मल्लाह हैं, जिनके पास कश्ती है या जिन्होंने सैलाब की सूरत हाल में कश्तियाँ खरीदी और सोचा कि चलो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी हमारे बहन भाई जो हैं, सैलाब मुतासरीन जो हैं, वो उन्होंने रेस्क्यू तो होना ही होना है, तो चलो क्यों ना ये दिहाड़ियाँ लगाई जाएं। और लोगों ने इसको भी अपने कारोबार की सूरत जो है वो दे दी, शक्ल दे दी और दिहाड़ियाँ लगानी शुरू कर दी कि ठीक है, हम पानी में से बॉडी जो है वो 5 लाख रुपए में आपको निकाल कर देंगे और अगर कोई बंदा हयात है, जिंदा है, सांसें ले रहा है तो उसका हम 1 लाख रुपया देंगे। और बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू भी लिया गया, लोग बेचारे रो रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं कि 3 दरियाओं का पानी इस टाइम जलालपुर पीरवाला में मौजूद है। लोग जो हैं आहो पुकार कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 दरियाओं का पानी मिलता है, हम कैसे इस तरीके से प्राइवेटली हम इसको लोगों को अपने कीमती जो हमारी जानें हैं, कुछ इस दुनिया से चली गई हैं, कुछ जिंदा हैं, कैसे रेस्क्यू करें, कहाँ से 5 लाख रुपया लेकर आएँ, कहाँ से 1 लाख रुपया लेकर आएँ और हम अपने प्यारों को जो है पानी की जद से आज़ाद करें। तो वो हुकूमत के आगे अपीलें करें, रिक्वेस्ट करें कि यहाँ पे हुकूमत की किसी किस्म की कोई मदद ही नहीं पहुंची है। और लोग कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा, खुदारा यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर्स के जरिए मदद करें। इस तरीके से तो मदद नहीं होनी ना कि कश्तियों में लोग लेके जा रहे हैं और न जाने किस टाइम पहुंचते हैं और किस टाइम रेस्क्यू करते हैं। हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद हैं जो सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करना है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला ही नहीं है। सिर्फ आते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं और चले जाते हैं। तो ये तो कोई कारकर्दगी नहीं है कि अवाम जो है वो रुल रही है, वो मातम कर रही है और तरले ले रही है, मिन्नतें कर रही है कि खुदारा हमें हमारी मदद की जाए, इस तरीके से ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है इंसान की जो है उसका रेट 5 लाख रुपए लगा दिया गया है। इन्हीं इंसानों ने, हो सकता है कि आज देखें, जब किसी के ऊपर कोई आफत आती है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके ऊपर आ गई, आज वो उसकी जद में है, कल को हम भी उसकी जद में आ सकते हैं। तो अल्लाह ताला से हमेशा आसानी ही मांगनी चाहिए और ऐसी आफत के मौके पे बढ़ चढ़ के इंसान की मदद करनी चाहिए। हर चीज़ को भूल के, मज़हब को, ज़ात को, किसी भी चीज़ को भूल के आप आगे होकर इंसान की मदद करें। तो क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ है वो इंसानियत है, इंसान की जान है तो सारा कुछ ही है। उसके अलावा इंसान ही ना हुआ तो आप किसके साथ, किसके ऊपर हुकूमत करेंगे, किसको आप पूछेंगे, किसके साथ बैठेंगे। तो खुदारा इतने फिरौन ना बने, इस मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का साथ दें और उनसे पैसों की डिमांड ना करें बल्कि उनको खुद हाथ से पैसे दें कि आप, वो तो बेचारे पहले ही लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। अगर वो इस काबिल होते तो वो आपके तरले मिन्नतें कर रहे होते, आपके मरहूने मिन्नत होते। वो तो पहले ही लुट गए हैं, उनके घर बर्बाद हो गए, उनके जानवर बह गए हैं, उनके अपने जो है वो पानी में बह गए हैं। तो खुदारा उनकी मदद करें, इस तरीके से ना करें। मीडिया जो है वो इस चीज़ की कवरेज कर रहा है, लोगों की आहो पुकार सुनी नहीं जाती और हमारी जो हुकूमत है वो कहती है कि हमने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है और हम तो जनाब सेल्फियाँ बना रहे हैं। कभी दरियाओं में जाके मरियम नवाज साहिबा फोटो सेशन करवा रही हैं, कभी वो किसी सैलाब ज़दगान के साथ बैठ के, बच्चों के साथ बैठ के सेल्फीज़ बनवा रही हैं और कभी उनको कह रही है मेरा नाम गुड़िया है। तो इन चीज़ों से आपकी कारकर्दगी का पता नहीं चलेगा, इन चीज़ों से पता चलेगा जो लोग मीडिया के ऊपर रो रहे हैं
ہیں تو آپ خدارہ اس طریقے کے لوگوں کو انتظامیہ کو سپورٹ کریں کہ وہ ایٹ لیسٹ لوگوں سے پیسے نہ مانگیں. حکومت کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اس طریقے سے ریسکیو کرنا, نہ کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت. اور یہ صرف جلال پور کا یہ حال نہیں ہے, پاکستان کے بیشتر علاقوں میں جہاں جہاں سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے نکل رہے ہیں, آ جاتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگوں کو ریسکیو کرنے, لیکن وہ بھی پیسے لیتے ہیں. اور اگر ریسکیو کرتے ہیں تو ایک کو ریسکیو کر کے لے جاتے ہیں تو دوسرے کی باری شام کو آتی ہے. تو اس طریقے سے ہو رہا ہے. تو خدارہ آپ اتنے فرعون نہ بنے, کیا کرنا ہے ایسے پیسوں کو. ایک وہ بیچارے اپنی ان کی قیمتی جانیں ہیں تو انہوں نے تو پیسے بھرنے ہی بھرنے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو اس کی تدفین کرنی ہے. 5 لاکھ روپیہ دے کے اپنے پیارے کو پانی سے نکالنا ہے, 1 لاکھ روپیہ دے کے جیتے انسان کو پانی سے نکالنا ہے. تو خدارہ اب فرعون مت بنے, آپ بھی اللہ سے ڈریں. مشکل وقت آج ان کے اوپر ہے, کل کو کسی کے اوپر بھی مشکل وقت آ سکتا ہے.